अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है ना, तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं करी। जिस इंसान में दूसरों के प्रति दया नहीं होती ना, वो इंसान होता ही नहीं। इंसान और पशु में बस एक ही चीज का फर्क है, और वो है दया। अगर तुम किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करिए, लेकिन चार लोगों के साथ बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना, कभी किसी को कमजोर मत समझना, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। समय राजा को भी भिखारी बना सकता है और भिखारी को भी राजा बना सकता है। एक दिन पानी अपने घनिष्ठ मित्र दूध से मिलने आया। दूध ने उसे खुशी से गले लगा लिया। उसी पल एक चमत्कार हुआ। पानी की कीमत अचानक बढ़ गई। वो हैरान होकर बोला, दोस्त ये क्या हुआ? मैं तो वही साधारण पानी हूं, पर तुमसे मिलते ही मैं अनमोल कैसे हो गया? दूध मुस्कुराया और बोला, दोस्त तुम जब भी मेरे पास आते हो अपना पूरा रंग, अपना पूरा अस्तित्व मिटा देते हो, अपने रूप का त्याग कर देते हो, तो मैं भी दोस्ती निभाता हूं और तुम्हें अपने बराबर अनमोल बना देता हूं। पानी भावुक होकर बोला, अगर तुमने मुझे इतना सम्मान दिया है तो अब मेरी बारी है दोस्ती निभाने की। जब भी हमें आग पर रखा जाएगा, ताप बढ़ेगा, तो मैं सबसे पहले खुद को भाप बनाकर उड़ा दूंगा। दूध भी तुरंत बोला, तुम मेरे लिए भाप बनकर उड़ जाओगे तो मैं भी तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं भी उफन कर बाहर आ जाऊंगा ताकि उस आग को बुझा दूं जो हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। यही प्रेम है, जहां एक त्याग करे तो दूसरा भी साथ निभाने के लिए हर सीमा पार कर दे। टैग करो इस रील को उस दोस्त को जिसके साथ आपकी कुछ ऐसी ही दोस्ती है। एक बार एक सांप अपनी मस्ती में चले जा रहा था। रास्ते में पड़ी आरी से टकराकर वो घायल हो गया। सांप ने सोचा, आरी में इतनी हिम्मत जो मुझे चोट पहुंचाई। उसने पलटकर आरी को डंक मारने की कोशिश करी। धारदार आरी से सांप का चेहरा भी पूरी तरह जख्मी हो गया। अब सांप ने गुस्से में आकर पूरी ताकत से आरी को लपेटना शुरू किया। सांप आरी को कसता रहा, लेकिन आरी की धार से खुद को ही चोट पहुंचाता रहा और आखिर में वो मर गया। इसी तरीके से हम भी, उसने मुझे ये बोल दिया, इतनी हिम्मत, और उसको रिएक्ट करने के चक्कर में हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। सो कभी कभी जीवन में कुछ परिस्थितियों और लोगों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। गधे के दाएं बाएं बहुत सी घास थी, बीच में गधा था। गधा कभी दाएं जाता और सोचता बाएं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, कभी बाएं जाता और सोचता दाएं तरफ की घास ज्यादा अच्छी है, फिर सोचता अभी तो बहुत घास पड़ी है, एक बार थोड़ा आराम कर लेता हूं। गधा जब खेतों में घास लहराती है तो सोचता है बाद में खा लूंगा, पर जब गर्मियां आती है तब पछताता है कि अब तो एक तिनका भी नहीं बचा। एक गधा जिंदगी भर भरपेट घास नहीं खा पाता इस चक्कर में कि अभी बहुत घास पड़ी है। ये सिर्फ गधे के साथ ही नहीं, 99% लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब उनके पास सपने होते हैं, उनको पूरा करने का टाइम होता है, एनर्जी होती है, अपॉर्चुनिटीज भी होती है, लेकिन फिर भी ये सोच के शुरू नहीं करता कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन 30-35 साल की उम्र में जब सपनों की तलब लगती है, तब सोचता है कि अब मैं अपने सपने पूरे करूं। अफसोस, तब तक जिम्मेवारियां सर पे आ जाती है, खुद की, परिवार की, समाज की। आदमी के सपने पूरे करने वाले काम की शुरुआत 18 से 25 साल की उम्र में ही होती है। उसके बाद तो सिर्फ जिम्मेवारियां ही होती है। अगर अभी तुम्हारी उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो तुम्हें किसी न किसी स्किल को मास्टर करना पड़ेगा, कोई न कोई ऐसी स्किल जिससे तुम्हारा करियर बन जाए। और अगर आज की सबसे डिमांडिंग स्किल को सीखना चाहते हो तो आप मेरा ये कोर्स लेके एक बेहतरीन एडिटर बन सकते हैं। दौर था जब लोग बिना पहचान पूछे मदद कर देते थे। कोई भूखा दिखा तो रोटी मिलती थी, कोई थका दिखा तो पानी। लेकिन अब लोग वीडियो बनाते हैं, मदद नहीं। एक सड़क हादसा होता है तो लोग कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं। इंसान तड़पता रहता है लेकिन हम लाइक्स गिनते रहते हैं। हमने तरक्की तो बहुत की है, मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन दिल से गरीब होते जा रहे हैं। अगर आज कोई बेसहारा इंसान आपके दरवाजे पर खाना मांगे तो हम शक की नजर से देखते हैं, डरते हैं कहीं धोखा ना हो, क्योंकि हम इतने झूठ देख चुके हैं कि अब सच्चाई पर भरोसा ही नहीं होता।
हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं। गरीब और अमीर के भेदभाव की तो बात ही छोड़िए, गरीब से तो बात करना ही पसंद नहीं करते, लेकिन अमीर के जूते उठाने तक को तैयार है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि सामने वाला भी तो इंसान है। इंसान बनना आसान है, इंसानियत निभाना मुश्किल है। अगर आप एक बच्चे के हाथ में गोल्ड दे दो तो वो उसको खिलौना समझ के खेलेगा और फेंक देगा, लेकिन वही गोल्ड अगर आप एक ज्वेलरी शॉप पे दोगे तो वो उसकी कदर करेगा और उसे लाखों में बेच देगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, अभी आपके पास गोल्ड जैसा टाइम है, फिर भी आप उस टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, जिसे आप ढंग से मैनेज करके पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इस दुनिया में सबके पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग मिलीनियर बन जाते हैं और बाकी लोग किस्मत को कोसते रहते हैं। आजकल इज्जत संस्कारों से नहीं, पैसों से तोली जाती है। तुम कितने शरीफ हो, कितने मासूम हो, कितने सच्चे दिल के हो, इन बातों की अब किसी को परवाह नहीं। पर तुम्हारे पास कितना पैसा है, बस यही तय करता है तुम्हारी कीमत इस समाज में। जो जेब में मोटा बटुआ लेकर चलता है वो हमेशा सर उठाकर चलता है, फिर चाहे उसका किरदार कितना भी खोखला क्यों ना हो। संस्कार, शराफत, मासूमियत अब ये सिर्फ कहानियों में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में पैसा ही सब कुछ है। ये बात तुम्हें आज समझ आई या कल, लेकिन समझ जरूर आएगी। लोग कीचड़ से बच के इसलिए चलते हैं ताकि उनके कपड़े गंदे ना हो, और कीचड़ को यह घमंड रहता है कि लोग मेरे से डरते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों को भी लगता है कि लोग मुझसे डरते हैं, बट उनको नहीं पता कि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम और काम गंदा हो, इसलिए हम ऐसे लोगों से हमेशा बच के चलते हैं। एक बार एक सांप एक जुगनू का पीछा कर रहा था। अचानक जुगनू रुका और पलटकर उसने सांप से पूछा, क्या मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूं? सांप बोला, पूछो। तो जुगनू ने पूछा, क्या मैं आपकी खुराक का हिस्सा हूं? सांप बोला, नहीं। जुगनू ने फिर पूछा, क्या मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है, कुछ नुकसान किया है या आपको कोई तकलीफ पहुंचाई है? तो सांप बोला, नहीं। तो जुगनू बोला, सांप भाई फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों आप मुझे मारना चाहते हो? तो जो सांप ने जवाब दिया उससे एक बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। सांप बोला, मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं, बस मैं तुझे चमकता हुआ नहीं देखना चाहता। दोस्तों, ये सिर्फ सांप और जुगनू की बात नहीं है। हमारे अपने समाज में, हमारे आसपास में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें हमारा नुकसान करने में, हमें नीचा दिखाने में, हमारी बेइज्जती करने में, हमारी बुराई करने में कोई खास वजह की जरूरत नहीं होती। वो बस हमें चमकता हुआ नहीं देखना चाहते। एक पानी की बूंद जब कीचड़ में गिरती है तो कीचड़ बन जाती है, जब गंगा में गिरती है तो बहती गंगा बन जाती है। वही पानी की बूंद जब गर्म तवे पर गिरती है तो जलकर खत्म हो जाती है। किसी पत्ती पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, और जब सीप में आ जाती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो उसकी सराउंडिंग का। वो जैसी जगह रहेगी, जैसे माहौल में रहेगी, वैसी वो खुद बन जाएगी। इसी तरीके से जैसी आपकी संगत है वैसे आप बन जाओगे। किसी किसी की संगत से आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है, और वहीं किसी की संगत से आदमी का पूरा जीवन संवर जाता है। तो ये आपको खुद को तय करना है कि आपकी संगत कैसी होनी चाहिए। तुम्हारी जैसी संगत होगी वैसे तुम बन जाओगे। उस घर की औरतों की आवाज घर से बाहर जाती है ना, उस घर में बरकत और खुशियां कभी नहीं टिकती, क्योंकि जब घर की औरतें अपनी आवाज ऊंची करने लगती है ना, तो उस घर की शांति, सुकून और इज्जत धीरे धीरे खत्म होने लगती है। कड़वा है मगर यही सच है, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है, और जिस घर से लक्ष्मी नाराज हो जाती है उस घर में शांति, सुकून और इज्जत कुछ नहीं बचता। सब कुछ करना अपनी जिंदगी में। अरे पत्नी चली जाएगी, दूसरी मिल जाएगी, दूसरी चली जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप और जवानी एक बार जिंदगी में मिला करते हैं सज्जनों, एक बार मिलेंगे। घर में आओगे, पत्नी आए, पत्नी से मिलोगे तो पत्नी से कहोगे
कुछ सब्जी नहीं बनाई, तो बोले तुमने ला करके रखी जो मैं बनाऊं। और वही बूढ़ी माँ कोने में बैठ करके सुन रही होती है, मेरा बेटा भूखा सो जाएगा, तो चाहती है पड़ोसन के घर से सब्जी ले आऊं और बेटे को दे दूं ताकि बेटा खा करके सो जाए। कोई माँ ये नहीं कह सकती, ये माँ की ममता है। सीता के रखवाले राम थे, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। द्रौपदी के 5 पांडव थे, जब चीर हरण हुआ तब कोई नहीं। दशरथ के 4 दुलारे थे, जब प्राण तजे तब कोई नहीं। रावण भी शक्तिशाली थे, जब लंका जली तब कोई नहीं। अभिमन्यु राज दुलारे थे, पर जब चक्रव्यूह में फंसा तब कोई नहीं। सच यही है दुनिया वालों, संसार में अपना कोई नहीं। जो लेख लिखे हैं कर्मों ने, उस लेख के आगे कोई नहीं। तो केवल कर्म ही अपना है, कर्म को सुधारो। किसी आदमी से ये कहो कि दूध पिया करो, तो कहता है भैया बड़ा गरीब हूं, दूध कैसे पियो, तो 60 रुपया किलो आता है। लेकिन वो 6000 रुपया किलो की शराब पीने के लिए गरीब नहीं है, और 60 रुपया किलो के दूध पीने के लिए गरीब है। बोलो। किसी आदमी से कहो बादाम खाया करो, तो वो बादाम खाने के लिए गरीब है, गुटखा खाने के लिए गरीब नहीं है। 6000 रुपया किलो का गुटखा खा सकता है। एवरेज लगाइए गुटखा में निकलता कितना है, 10 रुपए का पाउच आता है। हम लोग अच्छे काम करने के लिए गरीब हो जाते हैं, धर्म का काम करने के लिए गरीब नहीं है। बोलो। गरीब अभी शराब पी रहे हैं तो गरीब हैं साहब, दूध कैसे पिए, बड़े गरीब हैं, बड़ी दरिद्रता है। बोलो। अगर मन में भरा हो छल, तो कहीं भी चढ़ा दो जल, नहीं मिलेगा फल। जिस दिन मिटेगा छल, तब चढ़ाना जल, मिल जाएगा फल। ये सीधी बात है। अपने बूढ़े सास ससुर को कभी पानी पिलाने का मौका मिलता नहीं, और शंकर जी को जल पिलाने से अगर आपको लगता है कि आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा, तो मामला थोड़ा गड़बड़ है। खुद कमाने लगा तो 4 सिक्के भी खर्च नहीं कर पाया खुद पर। न जाने मेरे बाप ने पूरी जिंदगी कैसे खर्च कर दी मुझ पर। गरीब लोग पैसे बचाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन अमीर लोग बनाने पर। एक रिक्शे वाला रोज 12 घंटे रिक्शा चलाता है, उससे बस इतना ही कमाता है कि उसका घर खर्चा चल सके। उसके पास एक ही तरीका है पैसे कमाने का, अपना समय बेचना। वहीं दूसरी तरफ एक एंटरप्रेन्योर है जो एक कैब सर्विस से स्टार्ट करता है। पहले 1 कार, फिर 10, फिर 50, और अब वो खुद नहीं चलाता, दूसरे लोग चलाते हैं। और अब इस एंटरप्रेन्योर का पैसा बिना अपना समय दिए बढ़ता रहता है। अगर सिर्फ मेहनत से ही पैसा आता तो रिक्शे वाला भी लाखों कमाता। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही सोच और रिस्क लेना भी जरूरी है। जिंदगी में भूल कर भी ये 4 गलतियां कभी मत करना। पहली, फिजूल खर्च। पैसे को ऐसे बचाओ जैसे गर्मी में पानी बचाते हो, क्योंकि जब सच में जरूरत पड़ेगी तो कोई साथ नहीं देगा। दूसरी, सिर्फ एक कमाई के सहारे कभी मत रहना। जैसे एक इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो, पर वो ज्यादा देर तक एक पैर पर खड़ा नहीं रह सकता। तीसरी है, पूरी जिंदगी नौकरी में मत गवा देना। मौका मिले तो खुद का कोई छोटा बड़ा बिजनेस जरूर शुरू करना, तभी आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे। चौथी और आखिरी, फालतू पार्टी, शौक और दिखावा जितना कम कर सकते हो करो, क्योंकि अमीरी दिखावे से नहीं, सोच से आती है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट में टाइप करो राइट। एक बार एक तोते को देखकर यमराज जी हंसने लगे। तोता डर गया, क्योंकि वो जानता था कि यमराज जी हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा अंत समय आ गया। वो भागते भागते भगवान के वाहन गरुड़ जी के पास गया और बोला, कुछ भी करो, भगवान से कहो या यमराज जी से, लेकिन मेरी जिंदगी बचा दो, वरना यमराज जी मुझे कभी भी उठा ले जाएंगे। तो गरुड़ जी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुद्र पार एक गुफा में छोड़ देते हैं और कहते हैं, यहाँ रहो, कुछ दिन यहीं बैठ जाओ, यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। तोता खुश हो गया। अब यमराज जी मेरा क्या ही कर लेंगे, मैं तो इतनी दूर हूं, मुझे ढूंढेंगे कैसे। उधर गरुड़ जी सीधे यमलोक पहुंचते हैं और यमराज से पूछते हैं, परसों आप एक तोते को देखकर हंसे क्यों थे? वो बेचारा डर गया। यमराज जी मुस्कुराए और बोले, मैं इसलिए हंसा था क्योंकि उसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के मुंह से होनी थी। मैं सोच रहा था इतना छोटा सा तोता 7 समुद्र कैसे जाएगा। इतना कहते ही यमलोक द्वार पर तोते की आत्मा आ जाती है। गरुड़ जी चौंक जाते हैं, ये कैसे? मैं तो उसे खुद छोड़कर आया था। यमराज जी शांति से कहते हैं, आप तो उसे बचाने ले गए थे, पर वहीं गुफा में बिल्ली उसका इंतजार कर रही थी। यही जिंदगी का आखिरी सच है। जिस दिन आएगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो तुम्हें लेकर ही जाएगी।
अगर कोई मक्खी सब्जी तोलते वक्त तराजू पर बैठ जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही मक्खी सोना तोलते वक्त तराजू पे बैठ जाए तो कीमत में लगभग 10,000 रुपए का फर्क आ जाता है। अगर तुम 4 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो महीने के लाखों कमाते हैं तो कुछ समय के बाद 5वें आप होंगे। एंड अगर तुम 4 ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो बेरोजगार हैं तो यकीन मानो कुछ समय के बाद 5वें आप ही होंगे। सो हम कहां बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, हमारी कीमत भी उसी आधार पर निर्धारित करती है कि हमारी संगत कैसी है। कभी किसी को इतना मत सताओ, उसका इतना दिल मत दुखाओ कि खुद परमात्मा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाए। क्या बात? याद रखना, दुख भोगने वाला तो कभी न कभी सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। ये दुनिया बेशक कमजोर हो सकती है, लेकिन दुनिया बनाने वाला कभी कमजोर नहीं हो सकता। सो अमीर की आंखों से भले ना डरो, मगर गरीब के आंसुओं से जरूर डरना, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका स्वयं भगवान होता है। एक पेड़ पर बाज और उसके बच्चे रहते थे। उसी पेड़ के नीचे एक मुर्गी का परिवार रहता था। एक बार बाज का बच्चा खेलते खेलते नीचे गिर गया और वो मुर्गी के बच्चों के साथ मिल गया। अब वो बाकी मुर्गी के बच्चों की तरह मुर्गी को देखकर ही चलने लगा, मुर्गी के जैसे ही हरकतें करने लगा। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, लेकिन वो उड़ नहीं पाता था, वो मुर्गी के जैसी ही चाल चलता था। एक बार उसे एक दूसरे बाज ने देखा और उसे पूछा, तू तो उड़ सकता है, फिर पंजों से क्यों चल रहा है? बाज का ये बच्चा बोला, नहीं, मैं उड़ नहीं सकता, मैं तो मुर्गी हूं। बड़े बाज ने उसको अपने पंजों में पकड़ा और पहाड़ की चोटी पर ले गया और बोला, अब तू उड़ सकता है, तू बाज का बच्चा है। वो फिर से बोला, मैंने कह दिया ना, मैं मुर्गी हूं, मैं उड़ नहीं सकता। उसके इतना कहते ही बड़े बाज ने उसे पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। अब पहाड़ से नीचे गिरने के डर से छोटे बाज के पंख अपने आप खुल गए और वो उड़ने लगा। सोचो, अगर इसको वो बाज ना मिला होता तो ये बाज का बच्चा कभी जान ही ना पाता कि मैं बाज हूं, मैं उड़ भी सकता हूं। ये जिंदगी भर मुर्गी बनकर रहता। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में एक सक्सेस आदमी का धक्का बहुत जरूरी है। हमें अपनी जिंदगी में बाज की तरह लोगों की संगत में रहना चाहिए, ना कि मुर्गी की तरह लोगों की। एक शिकारी रोज जंगल में शिकार करता था। उसके कंधे पे एक बाज रहता था जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन तेज धूप की वजह से शिकारी को बहुत तेज प्यास लगी। इधर उधर देखा मगर कहीं पानी नजर नहीं आया। थक हार के वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अचानक पेड़ से पानी टपकने लगा। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और एक नीचे कटोरा लगा लिया। थोड़ी देर में कटोरा भर गया, लेकिन वो जैसे ही पीने लगा, बाज ने झपटकर पानी गिरा दिया। शिकारी को बहुत गुस्सा आया और फिर से टपकते हुए पानी के नीचे कटोरा लगा दिया। इस बार भी जैसे ही वो पीने लगा, बाज ने फिर से पंजा मारकर कटोरा गिरा दिया। शिकारी गुस्से में आग बबूला हो गया और बाज पर बाण चला दिया। इस बार जैसे ही उसने कटोरा लगाया और ऊपर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि असल में वो पानी नहीं, एक जहरीले सांप का विष था। शिकारी को सब कुछ समझ आ गया। वो भागकर बाज के पास गया और बोला, दोस्त, ये मैंने क्या कर दिया? तूने तो मेरी जान बचाई और मैंने तेरे पे बाण चला दिया, मगर अफसोस, बाज तब तक मर चुका था। इसीलिए कहते हैं कि जल्दबाजी में और गुस्से में लिया गया फैसला जिंदगी भर का दर्द दे जाता है। पिताजी ने एक बात सिखाई है, मांगना नहीं, कमाना सीखो मेरे दोस्त। क्या बात? क्योंकि जो खुद कमाता है वही दूसरों के सामने सिर उठा के चलता है, फिर चाहे पैसा हो या इज्जत, दोनों खुद ब खुद मिल जाता है। एक मस्ताना हाथी तालाब में नहाकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था। क्या बात? तभी सामने से सूअर को आता देख हाथी ने अपना रास्ता बदल लिया। सूअर मन ही मन बहुत खुश हुआ कि इतना विशाल हाथी भी मुझसे डरता है। वो ये बात बाकी सूअरों को बताता है। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। जंगल के सभी हाथियों ने मिलकर इससे पूछा, क्या ये सच है? तो ये बोला, बिल्कुल सच है। मैं नहाकर आ रहा था, बीच रास्ते में ये सूअर मिला जो कीचड़ से भरा हुआ आ रहा था। अगर मैं इसके रास्ते जाता तो मैं भी गंदा हो जाता, इसलिए मैंने सूअर को आता देख अपना रास्ता बदल लिया। इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे अटेंशन देते हैं या इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार से एक नेगेटिव विचार आपका पूरा दिन बिगाड़ सकता है,
उसी प्रकार से एक पॉजिटिव विचार हमारा पूरा दिन अच्छा बना देता है। वाह वाह वाह। एक बाज रोज शिकारियों का खाना चुरा कर भाग जाता था। एक दिन एक लोमड़ी अपने बच्चों के साथ चलते हुए आ रही थी। लोमड़ी ने बाज से विनम्रता से कहा, मुझे रोज खाने की तलाश में जाना पड़ता है, क्या तुम मेरे इन 2 छोटे छोटे बच्चों की हिफाजत करोगे? बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को भी खाना दे दिया करूंगी। बाज बोला, ठीक है लोमड़ी बहन। लोमड़ी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। एक दिन जब लोमड़ी खाने की तलाश में घर से निकली, उसके बच्चे बाहर खेल रहे थे। तभी बाज आया और लोमड़ी का एक बच्चा उठाकर ले गया। जब लोमड़ी लौटी तो उसने बाज से पूछा, मेरा एक बच्चा कहाँ गया? बाज बोला, पता नहीं, अभी थोड़ी देर पहले तो दोनों यहीं खेल रहे थे, शायद एक कहीं गुम गया होगा। लोमड़ी बहुत रोई। अगले दिन फिर जब लोमड़ी खाने की तलाश में गई तो बाज उसका दूसरा बच्चा भी उठाकर ले गया। जब लोमड़ी वापस लौटी और दूसरा बच्चा भी नहीं मिला तो वो जोर जोर से रोने लगी और अब उसे यकीन हो गया कि उसके बच्चों को इस बाज ने खाए हैं। वो रोती हुई भगवान से बोली, मैंने तो इसको रक्षक बनाया था, लेकिन यही मेरे बच्चों का भक्षक बन गया। अब मैं तो इस बाज का चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके तो पंख है, ये तो उड़ जाएगा। तूने तो इसको पंख दिए हैं, तू इसका हिसाब कर सकता है। अब कुछ समय बाद बाज को खाने की कमी हो गई। वो फिर से जंगल में गया। शिकारियों का खाना आग से उठाकर उड़ गया। जलता हुआ खाना जब अपने घोंसले में लाया तो घोंसले में आग लग गई। आग की लपटों से बाज नीचे गिर पड़ा। तभी लोमड़ी ने दौड़कर बाज को दबोच लिया और अपने बच्चों का बदला ले लिया। इसीलिए कहा जाता है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती।